नमस्कार। गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक है, असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन जब प्रथम अध्याय में विषादग्रस्त रहते हैं तो वो बहुत कुछ कहते हैं कि स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णशंकरकारकैः इत्यादि। तो वो ज्ञान भरी बातें वहाँ कह रहे होते हैं। तो जब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्ञान भरी बातें कर रहे थे, प्रज्ञावादांश्च भाससे, बहुत बुद्धिमानों की तरह भी तुम बात कर रहे थे। मतलब उसकी दशा ऐसी है कि वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर के कह रहे हैं न योत्सैति गोविंद, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा गोविंद। और प्रथम अध्याय में बहुत ज्ञान की बातें उन्होंने करी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहते हैं कि असोच्यानन वसोचस्तुम, जो सोचनीय नहीं है उसके बारे में तुम सोचे जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं। और हम सब भी ऐसे ही हैं कि हम सोचते रहते हैं कि अरे ये हो गया तो कैसे करूँगा, वो हो गया तो कैसे करूँगा। यहाँ तक कि हम सब बहुत सोचते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इस चीज़ से हम कैसे उभरें। ठीक है, माना कि हम सोचते हैं, परंतु हम उभरने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहते हैं असोच्यानन वसोचस्तुम। अब वो अधर्म के साइड में खड़े हैं और तुम तब भी सोच रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, बुद्धिमानों की तरह बहुत बात करो। अब आज की अगर हम बात करें तो हम सब क्या करते हैं, बुद्धिमानों की तरह बात करते हैं, पर हम वही चीज़ खुद में फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी को प्रज्ञावाद वहाँ पर कहा गया कि प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। माने क्या आएगा क्या जाएगा इसके विषय में पंडित विचार नहीं करते। तो अभी हमें पंडित बनने में समय लगेगा, क्योंकि हम तो विचार करते हैं कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इस पे भी हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हम इसकी दूसरी जो लाइन है कि प्रज्ञावादांश्च भाससे, इस पर हम विचार कर सकते हैं। यदि हम स्वयं नहीं करते तो हम दूसरों पर कैसे उसका उपदेश दे सकते हैं। अब मैंने बहुत लोग को सुना है, या आप लोगों ने भी सुना होगा, कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। खुद भले कभी माता पिता को प्रणाम नहीं किया होगा, पर आपको बोलेंगे कि अरे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इसी को प्रज्ञावाद